बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मायरा अमजद है और मैं आपको वर्दा एजुकेशनल प्रेस में खुश आमदीद कहती हूँ। हमारा मोटो है टू चेंज द वे वी लर्न थ्रू डिजिटल बुक्स। प्यारे बच्चों, आज हमने अपनी उर्दू की किताब का आगाज़ करना है और आज हम हरूफ तहजी में अपना पहला हर्फ यानी कि पहले 2 हरूफ सीखेंगे। ठीक है बच्चों, हमारा पहला हर्फ है अलिफ मद आ। क्या है? अलिफ मद आ। आप अपनी किताब के सफ़े पर देखिए, ये है अलिफ मद आ। इसकी आवाज़ होती है आ। ठीक है, यानी कि हम थोड़ा सा ज़ोर देकर बोलेंगे क्योंकि ये अलिफ मद आ है। अच्छा बच्चों, मुझे ये बताइए कि आपके सफ़े पर ये कौन सा नंबर लिखा है? 8। क्या लिखा है? 8। अब आप इसको खूबसूरत सा रंग कर दें और गौर करें कि 8 जो लफ्ज़ है वो किस हर्फ से शुरू होता है? 8। ठीक है, इसकी जो इब्तदाई आवाज़ है वो है आ की, यानी कि ये अलिफ मद आ से शुरू होता है। उसके बाद देखिए कि नीचे कौन कौन सी तस्वीर बनी हैं, जैसे कि आरी है, आदमी है और आलू की तस्वीर बनी है ना बच्चों? आप इन तमाम तस्वीरों को अच्छे तरीके से पहचान सकते हैं। आलू को आप जानते हैं, आलू एक सब्ज़ी है, आप अपने खानों में इस्तेमाल करते हैं और उसकी चिप्स बनाते हैं। आपने कभी गौर किया है कि आलू का जो लफ्ज़ है वो किस हर्फ से शुरू होता है? अलिफ मद आ। इसी तरह आदमी आ से शुरू होता है और आरी, इसको भी हम आरी यानी कि अलिफ मद आ से लिखते हैं। अच्छा बच्चों, ये तो वो अल्फाज हो गए जो हमने अलिफ मद आ से शुरू किए। अब हमने अलिफ मद आ को लिखना सीखना है। आपको पता है कि अलिफ मद आ को लिखना बहुत आसान है। आपने क्या करना है, हमेशा हरूफ तहजी को लिखने से पहले उसके लिखने की मशक करनी है। और लिखने की मशक आपने किस तरह करनी है? आपने अपनी 2 उंगलियों की मदद से हवा में लिखना सीखना है, या आप अपनी कलाई पर भी लिख सकते हैं, या आप अपने दोस्त की कमर पर लिख सकते हैं, आप अपनी किताब के बाहर वाले कवर पर भी लिख सकते हैं, या आप अपनी बैठने वाली मेज़ पर लिख सकते हैं। लेकिन जब आप लिखने की मशक कर रहे होंगे तब आपने पेंसिल का इस्तेमाल नहीं करना, आपने अपनी उंगलियों की मदद से हरूफ को लिखना है और उनकी शक्ल लिखने की मशक करनी है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम अलिफ मद आ लिखते हैं। बच्चों, अलिफ मद आ लिखने के लिए आपने क्या करना है, ऊपर से नीचे कॉपी की लाइन पर सीधी लाइन बनानी है। जिस तरह से आप 1 लिखते हैं यानी कि 1 लिखते हैं, तो आपने सीधा लिखना है। ठीक है, उसके बाद आपने इसके ऊपर मद का निशान बनाना है। मद का निशान कैसे बनाते हैं? एक छोटी सी सीधी लाइन जिसको आपने खम देते हुए आगे लेकर जाना है और एक लेटी हुई लाइन बनानी है और फिर उसको नीचे की साइड पे खम दे देना है, तो ये बन जाएगी मद और ये बन जाएगा आपका अलिफ मद आ। बच्चों, याद रहे कि अलिफ मद आ की कोई छोटी शक्ल नहीं होती, इसलिए आपने इसको इसी तरह लिखना है। जब भी आपने इसको किसी लफ्ज़ में लिखना है या अपने कॉपी पे लिखना है, जहाँ भी ये इस्तेमाल होगा ये इसी शक्ल में इस्तेमाल होगा। अच्छा बच्चों, अब आपने क्या करना है, आपने अपनी कॉपी के इन सफ़ात पर अलिफ मद आ लिखकर अपनी लिखाई मुकम्मल करनी है। इसके बाद हम अगले सफ़े पर जाएंगे और अलिफ सीखेंगे। जी तो बच्चों, अब हम इस सफ़े पर अलिफ सीखेंगे। ठीक है, अलिफ की आवाज़ क्या होती है? ए। ठीक है, जैसे कि अलिफ मद आ को हमने थोड़ा सा जोर देकर बोला था लेकिन आवाज़ में आ ही था, अब हमने इस पर जोर कम देना है। जैसे आप देखें, आपके पास ये क्या बना हुआ है? यह है अनार। बच्चों, अलिफ की आवाज़ आ की होती है, मगर अलिफ और अलिफ मद आ में फ़र्क ये होता है कि हमने जब अलिफ को बोलना है तब हमने ज़ोर नहीं देना। ठीक है, जैसे अनार, ठीक है, अनार, ठीक है, इसमें अ नहीं बोलना, सिर्फ अ बोलना है। ओके, तो अब आपने क्या करना है, इस अनार में खूबसूरत से रंग भर देने हैं, बस। इसके बाद अब हम नीचे वाली तस्वीरों को देखेंगे। क्या आप इन तस्वीरों के बारे में कुछ जानते हैं? अंडा तो आप सुबह रोज़ खाते हैं नाश्ते में। ठीक है, अंडा किस लफ्ज़ से शुरू होता है? अंडा किस हर्फ से शुरू होता है? अलिफ से। और ये कौन सा जानवर है?
यह है ऊंट। आपको पता है ना ऊंट की कुर्बानी की जाती है। ऊंट काफी लंबा होता है ना, और इसकी कमर पर बड़ी सी चोटी होती है ना। तो यह है ऊंट, और ये भी अलिफ से शुरू होता है। और इस्त्री के बगैर तो आप स्कूल नहीं आ सकते जब तक आपका यूनिफॉर्म इस्त्री नहीं होगा। ऐसी ही बात है ना। तो यह है इस्त्री। ये वो तमाम अल्फाज हैं जिनका इब्तदाई हर्फ अलिफ है, जैसे अलिफ अनार, अलिफ अंडा, अलिफ इस्त्री और ऊंट। अच्छा बच्चों, अलिफ को लिखना है बहुत ही आसान। आपने क्या करना है, सबसे पहले लिखने की मशक करनी है। अपनी 2 उंगलियों की मदद से आपने नुक्ते से नीचे एक सीधी लाइन लगा देनी है और ये आपका अलिफ बन जाएगा। बिल्कुल वैसे जैसे आप 1 लिखते हैं, 1 लिखते हैं, और जैसे आपने अलिफ मद्दा लिखा था, अलिफ मद्दा में आपने मद लगाया था, लेकिन अलिफ पर आपने मद नहीं लगाना, बिल्कुल सीधी लाइन लगा देनी है, तो ये अलिफ बन जाएगा। और अलिफ की भी आधी शक्ल नहीं होती, अलिफ भी इसी तरह से लिखा जाएगा जहां पर भी इसको इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है बच्चों, आपने क्या करना है, अलिफ और अलिफ मद्दा को पहचानना है, उसकी आवाज़ की मशक करनी है और उसकी लिखने की मशक भी करनी है, और उनसे शुरू होने वाले अल्फाज को याद करना है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपके लिए ये सबक बहुत मुफीद साबित होगा। मोहतरमा साथिया कराम, वर्दा एजुकेशनल प्रेस इस वीडियो के साथ साथ लेसन प्लान्स, एक्टिविटी टेम्पलेट्स और वर्कशीट्स भी मुहैया करता है ताकि आपके टीचिंग अंदाज को बेहतर बनाया जा सके। तो हमारे साथ जुड़े रहिए। अल्लाह हाफिज़।